गर्मियों के मौसम की सबसे भयंकर समस्या दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन। ये जो समस्या है ये चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है। गर्मियों के मौसम में इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। जैसे किसी किसी को जो है इन्फेक्शन की शिकायत होती है, किसी किसी को जो है ये पानी की कमी के कारण हो जाता है, किसी किसी को जो है ये गरम चीजें खाने से या फिर चीजों के साथ, जैसे आप ज्यादा मसालेदार चीजें खाते हैं, खट्टी चीजें खाते हैं, तो उनके कारण भी कभी कभी ये समस्याएं आ जाती हैं। तो आज आपको बहुत ही खास नुस्खा बता रही हूँ दोस्तों। इसे अगर आप 1 से 2 बार बनाकर ले लेते हैं तो चाहे आपको ये समस्या कितने दिनों से ही परेशान कर रही हो, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो भी आप इसे कुछ दिन आजमा कर अपनी इस समस्या से जड़ से छुटकारा पा सकते हो। आपको किसी तरह की एक भी पैसे की जो है दवाई लेने की जरूरत नहीं होगी। बस आप नुस्खे को सही से समझना और इसे बनाकर आप कुछ दिन ले लेना। अगर आपको ज़्यादा दिन से समस्या है, तो अगर आपको समस्या अभी अभी हुई है तो 1 से 2 दिन में ही आपको जो है पूरा पूरा फायदा मिल जाएगा। किसी को बार बार ये समस्या होती है तो आप इस नुस्खे को जो है ना गर्मियों के मौसम में कुछ दिन लगातार कर सकते हो। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से जो है नेचुरल नुस्खा है दोस्तों, जो हर तरह से आपके लिए ये फायदेमंद है। तो इस नुस्खे के लिए हमने क्या क्या सामग्री ली है वो आप यहाँ पे देख लें। आपको मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो ये हमने ली है सौंफ दोस्तों, जो आपको मैं अभी चम्मच में दिखा रही हूँ। ये हमारी ऑर्गेनिक सौंफ है, घर की जो है बोई हुई सौंफ थी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है। तो आप जो है घर में आपके रखी हुई है तो वो सौंफ ले लें, नहीं तो बाजार से भी आप ला सकते हो। सौंफ को लाने के बाद में सबसे पहले इसे बीन कर जो है अच्छे से साफ कर लेना है। इसके अंदर कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद में आगे प्रोसेस के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल करें। कई बार कमेंट आते हैं कि आपने जीरा लिया है, आप सौंफ बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे ली गई है वही आपको बताई गई है दोस्तों। बस फर्क इतना होता है कलर का। बाजार से लेकर आते हैं तो ज़्यादा हरे कलर में आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है। और ये घर की सौंफ है तो इसी तरह इसमें जो है किसी तरह की मिलावट नहीं होती है, तो इसका जो नेचुरल कलर होता है वही आपको दिखेगा। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना समझे। ये हमने सौंफ ली है दोस्तों। तो सौंफ आप लेना 1 चम्मच। इसके साथ में दूसरी जो चीज़ है ये है अजवाइन। अजवाइन आपको लेनी है आधा चम्मच। इसको आप 1 गिलास लेना, कांच का या जार ले लेना। उसमें पानी लेना, आप कम से कम आधा लीटर तक पानी ले सकते हो। और अगर आप इसी तरीके से 1 गिलास में बनाना चाहते हैं तो 1 गिलास में बना ले। पानी आप इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो अब भी जैसे गर्मियों का मौसम है तो आप इसको इस तरीके से बनाकर शाम को रख दें और सुबह उठ के आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको ढककर रखना। रात भर जो है आपने जो अजवाइन ली है, सौंफ ली है, इसके फायदे पूरी तरह से पानी के अंदर आ जाएंगे। सुबह आप देखेंगे तो ये पानी आपको हल्का सा कलर में चेंज मिलेगा। तो आप इसको जो है सुबह सुबह छान कर पी सकते हो। ठंडी तासीर रहेगी इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। आप छान कर इसे पी लें। जो इसका मटेरियल बचता है जैसे अजवाइन और सौंफ, उसको आप दोबारा गिलास में डाल के पानी में भर के छोड़ दें। उसको शाम को आप ले सकते हैं। सुबह आप इसको जो है ना खाली पेट ले सकते हो, या फिर जैसे आप सुबह का नाश्ता करते हो दोस्तों उसके बाद में भी ले सकते हो। अगर कभी कभार क्या होता है हम इनको भिगोना भूल जाते हैं, तो आप इस तरीके से अगर तुरंत बनाकर लेना चाहते हैं तो जैसे आपने देखा इसमें हमने आधा चम्मच अजवाइन ली है, 1 चम्मच हमने सौंफ लिया है। तो इसको आप 1-2 गिलास पानी डालकर अच्छे से बॉईल कर लें। बॉईल करके आप इसको ठंडा होने दें। आपको ये गरम गरम नहीं लेना है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। गरम तो बिल्कुल नहीं लेना है आपको। तो आप इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद में थोड़ी सी देर हल्का फुल्का इसे फ्रीज में रख सकते हो, जिससे इसका टेम्परेचर अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद में आप छान कर पी लें। लेकिन अगर आप शाम को भिगोकर सुबह लेते हैं तो इसका प्रोसेस भी आसान है और इसकी तासीर भी सही रहती है दोस्तों। तो इस तरीके से ले सकते हो। अगर किसी को ज़्यादा समस्या है तो तुरंत बनाकर एक आध बार ऐसे भी ले सकता है। ठंडा करके ले तो वैसा ही फायदा देगा आपको। और इसके साथ में आपको दिन में एक नुस्खा और आजमाना। आपको 1 से 2 खीरा लेना है। अगर खीरे छोटे हैं तो 2 ले लें, मीडियम साइज का है तो 1 ले सकते हो आप। इसको छिलका हटाकर इसका आप जो है ना
जूस बनाकर ले सकते हो। खीरे का जूस बहुत ठंडा रहता है, इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है, जलन को भी ख़त्म करता है, दर्द को भी ख़त्म करता है। तो आप दिन में जो है ना 1 से 2 खीरा का जूस बनाकर ज़रूर लें। खीरा ठंडा होता है तासीर में, और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है दोस्तों, आपको लेना है। लेकिन ध्यान ये रखना, खीरा का जूस आप लेंगे तो इसे दिन में ही बनाकर लेना। आप सुबह से दोपहर के पहले-पहले, शाम के समय आप ना लेना। अगर आपको इसका जूस नहीं बनाना है तो आप इसका छिलका हटाकर और इसे सैलेड के जैसे भी जो है खा सकते हो दोस्तों, दोपहर के पहले पहले। तो इसी तरीके से आपको, जिनको भी ये समस्या होती है ना, गर्मियों के मौसम में ये समस्या जेंट्स हो, लेडीज हो, सभी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो उनको जो है ना अपनी डाइट में खीरा जरूर शामिल कर लेना है। इससे डबल फायदा मिलता है आपको। एक तो आपका ये आधा पेट भर देता है दोस्तों, दूसरा पेट में ये ठंडक देता है, खाना भी आसानी से पचता है। जितनी भी आपको ये शिकायत हो रही है वो पूरी दूर हो जाती हैं आपकी धीरे धीरे करके। तो आपको इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है। खीरा जब भी आप लेंगे तो दोपहर के पहले पहले लेंगे, क्योंकि शाम को खीरा खाते हैं तो ये गैस वगैरह ज़्यादा बनाता है, हमें शाम को खीरा नहीं खाना चाहिए। ये तो थी खीरा की बात दोस्तों। अब जिनको भी यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है ना, यूरिन तो इन्फेक्शन किन कारणों से होता है, जैसे मैंने बताया, ज़्यादा तीखा वगैरह खाते हैं आप, पानी कम पीते हैं, या फिर किसी किसी को इन्फेक्शन की समस्या होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तीखा कम खाना चाहिए। ये आपके परहेज हैं। जिनको ये समस्या होती है, तीखा आप कम खाएं, तली हुई चीज़ें आप कम खाएं। तो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, आपको सैलेड अपना जो है डाइट में शामिल कर लेना है। सैलेड में जैसे मैंने पहले खीरा बता दिया था, आपको जूस भी ले सकते हो, खा भी सकते हो आप। लेकिन शाम के समय आप थोड़ा सा सैलेड में गाजर, प्याज प्याज आप ज़रूर ऐड करें। चुकंदर आप ले सकते हो, बेस्ट होता है। तो ये क्या करेंगे, जितना भी आपने तीखा वगैरह खाया है ना, उसके असर को पूरा कम कर देते हैं दोस्तों। आपका पेट इनसे आधा भर जाता है, फिर आप थोड़ा बहुत खाना खाते हैं ऊपर से, तो वो नुकसान नहीं करता है। अगर आप सीधा ही बहुत ज़्यादा तीखा, तेल मसाले और ऐसी गर्म चीज़ें खाते हैं तो उनसे नुकसान होता है। इनसे समस्याएं बढ़ जाती हैं ख़त्म होने की बजाय। जैसे सीजनल फल होते हैं, अभी गर्मियों का मौसम है, खरबूजा खूब चलता है, तरबूज खूब चलता है, तो इन चीज़ों को आप डाइट में शामिल करें, न कि तला हुआ और तीखी चीज़ों को। तेल मसाले कम कर दें। ये जो नुस्खा है ना, जब भी आप आजमाने लगे दोस्तों, सौंफ वाला, तो इसे आप 7 दिन लगातार करना। और सैलेड और जो मैंने फल आपको बताए हैं, इनको तो आप गर्मियों के मौसम में अपनी डाइट में रखें ही रखें। जिनको ये समस्या होती है ना, उनको बार बार ये समस्या परेशान करती है, तो आप, जैसे मैंने बता दिया, आपको कुछ चीज़ों के परहेज रखने हैं और लिक्विड की मात्रा बढ़ा देनी है। पानी खूब सारा पिए दिन भर में, जिनको इन्फेक्शन होता, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।